जलेबी का इंस्टेंट बैटर बनाएंगे। बेसिकली जलेबी के दो बैटर बनते हैं, एक तो होता है ईस्ट वाला, उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ईस्ट फर्मेंट होने में टाइम लेती है। अगर आप ईस्ट वाला नहीं बना रहे तो इंस्टेंट बेकिंग सोडा वाला बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैदा जलेबी के बैटर को ना बॉडी देगा, उसी के साथ थोड़ा सा बेसन जलेबी के बैटर को ना क्रिस्पीनेस दे देगा। अगर आप सिर्फ मैदे के साथ बैटर बनाएंगे ना तो जलेबी फ्राई करते हुए उसके अंदर बबल्स आ जाएंगे। अगर आपको बबल्स नहीं चाहिए तो बेसन डाल लीजिए, उसी के साथ दही, अब इनको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर बना लेंगे। ध्यान रखिए बैटर ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाना है। अगर आप पानी एक साथ डाल देंगे ना तो उसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे, इसीलिए बैटर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। जलेबी का बैटर बनाते हुए आपने दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए, उसके बाद उसको विस्क अच्छी तरह करना है ताकि इसके अंदर ये रिबन टाइप कंसिस्टेंसी आ जाए। रिबन टाइप कंसिस्टेंसी का मतलब ये है जब आप थोड़ा सा बैटर विस्क से उठाएं तो ये धार ना टूटे। ये धार नहीं टूट रही ना, इसका मतलब है रिबन टाइप कंसिस्टेंसी। अगर आपकी धार टूटेगी तो जैसे आप जलेबी बनाने लगेंगे तो जलेबी बीच में से टूट जाएगी, मजा नहीं आएगा। इसीलिए रिबन टाइप कंसिस्टेंसी। अब ये कंसिस्टेंसी अचीव होने के बाद आप बेकिंग सोडा डाल दीजिए। अब इसको कम से कम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना है। तो इसको रेस्ट देने के लिए ढकना बहुत जरूरी है ताकि जो बेकिंग सोडा और दही का रिएक्शन है वो अच्छी तरह हो जाए, बेसन ढल जाए, मैदा ढल जाए, सारी चीजें प्रॉपर हो जाए, इसीलिए रेस्ट देना बहुत जरूरी है। अब दूसरी साइड हम चाशनी की तैयारी कर लेंगे। उसके लिए 3 कप चीनी, उसी के साथ लगभग 1.5 कप पानी, जितनी चीनी उसका आधा पानी। ठीक है, चाशनी बनाने के लिए ना मैं हमेशा बड़ा पैन यूज करता हूं, जैसे कि ये है। इसमें क्या होता है ना कि चाशनी जब पक रही होती है तो चाशनी बुलबुले बनाती है, वो बुलबुले पैन से बाहर आते हैं। और अगर बड़े वॉल्स वाला पैन नहीं होगा तो वो बुलबुले आपका सरफेस खराब करेंगे, इसीलिए बड़ा पैन, ताकि बुलबुले अंदर ही ट्रैप हो जाए, बबल्स अंदर ही ट्रैप हो जाए। अब गैस चला देंगे और इसमें थोड़े से फ्लेवर्स डाल देंगे। सबसे पहले इलायची के साथ ही केसर बहुत जरूरी है क्योंकि हमने अपनी जलेबी के बैटर में कोई रंग नहीं डाला है, वो जो रंग आएगा वो केसर से आएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज नींबू का रस। नींबू का रस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी चीनी को क्रिस्टलाइज नहीं करेगा, मतलब आपकी चाशनी को क्रिस्टलाइज नहीं करेगा। जैसे ही चाशनी पक जाएगी, चाशनी पकने के बाद जब ठंडी होती है ना, क्रिस्टलाइज होने लग जाती है। नींबू प्रिवेंट करेगा, नींबू के अंदर का सिट्रिक एसिड प्रिवेंट करेगा वो दोबारा क्रिस्टलाइज ना हो, और चाशनी को साफ भी कर देगा। साथ ही नींबू का छिलका भी अंदर ही डाल दे चाशनी में। नींबू का छिलका हम बाद में निकाल लेंगे, अभी इस स्टेज पे डाल देंगे। अब चाशनी को चला लें। हमें चाहिए 1 तार की चाशनी। 1 तार की चाशनी के लिए चीनी ज्यादा होगी और पानी कम होगा तब बेटर होगा। अगर सेम क्वांटिटी ऑफ चीनी एंड पानी डाल देंगे तो पानी सुखाने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए पहले ही 2:1 का रेशियो लेके चलिए, मतलब 2 भाग चीनी और 1 भाग पानी। दैट्स इट। अब इस स्टेज पे नींबू थोड़ी देर चाशनी में पक चुका है तो नींबू को निकाल सकते हैं। नींबू निकालने के साथ ही मैं चाशनी के पकने के इंडिकेशन बता देता हूं। जब चाशनी बॉयल होने लगती है ना, तब उसके जो बबल्स होते हैं, जो बबल्स बनते हैं चाशनी में, वो बनते हैं छोटे, क्योंकि चाशनी है पतली। इस स्टेज पे जो बबल्स बनेंगे वो बिल्कुल छोटे छोटे बनेंगे और बनते ही टूट जाएंगे। जैसे ही चाशनी गाढ़ी होने लगेगी, 1 तार की कंसिस्टेंसी पे पहुंचने लगेगी, तब बुलबुले बड़े हो जाएंगे और वो ज्यादा टाइम तक रुकेंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे थोड़े से। अभी इस टाइम पे बुलबुले बन रहे हैं, फूट रहे हैं, छोटे छोटे बुलबुले बन रहे हैं। जैसे ही बड़े बुलबुले होने लग जाए तब आप समझ सकते हैं कि चाशनी 1 तार पे आ गई है।
बबल्स बड़े होने लग गए, मतलब चाशनी थिक होने लग गई है। एक बारी चाशनी की कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। ऐसे थोड़ा सा लैडल घुमाइए चाशनी में, उसके बाद हल्का सा एक उंगली पे लगा लीजिए। अभी हल्की सी कसर है इसमें, मतलब चाशनी पक चुकी है। अगर हम इसको अभी बंद कर देते हैं ना तो ये अपनी ही हीट में पक जाएगी और एक तार की पकड़ लेगी। ठंडी होने के बाद एक तार की कंसिस्टेंसी आ रही है इसमें। चाशनी तैयार हो चुकी है, तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब ये जो बैटर है इसने भी रेस्ट कर लिया है। एक बारी इसको घुमाएंगे। मैदा और बेसन ना ढल गया है और इसके अंदर हल्के हल्के बबल्स बनने लग गए हैं, विच इंडिकेट्स कि आपके बेकिंग सोडा और दही में रिएक्शन शुरू हो चुका है। वो एसिडिटी बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करने लग गई है। बेकिंग सोडा के साथ एसिडिटी रिएक्ट करती है, मतलब कोई भी एसिडिक चीज रिएक्ट करती है तो उससे CO2 रिलीज होती है। CO2 रिलीज होगी तो ये बबल्स बनते हैं, जिसकी वजह से फुलावट आती है। अब ये बैटर स्क्वीजी बोतल में डाल लेंगे। अब देखिए, जलेबी बनाने के लिए ना आपने तेल का टेम्परेचर लगभग मीडियम रखना है। मैं आपको बताता हूं कैसा होना चाहिए। देखिए, बैटर नीचे जाएगा बॉटम पे, उसके बाद शेप होल्ड करेगा, उसके बाद आएगा ऊपर। इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आपका बैटर नीचे जाते ही ऊपर आ रहा है, मतलब आपके तेल का टेम्परेचर गलत है, थोड़ा ज्यादा तेज है। थोड़ा सा ठंडा कीजिए और उसके बाद बनाइए जलेबी। जलेबी को तब तक फ्राई करना है जब तक जलेबी के आसपास ऑयल में बबल्स ना बन रहे हो। अब जलेबी को क्रिस्पी करने के बाद आप चाशनी में डाल दीजिए और उसके बाद उसको हल्का हल्का प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ताकि चाशनी पी ले जलेबी। जैसे जलेबी चाशनी पी ले उसको निकाल लेंगे। अब याद रखिए, जैसे ही जलेबी चाशनी में जाएगी वो हल्का हल्का सॉफ्ट होगी, तो इसीलिए जितना क्रिस्प कर सकते हैं तेल में कर लीजिए। ठीक है जी। एक सिमिलर सी डिश इंग्लैंड में भी मिलती है, मतलब यूके में भी मिलती है, दैट इज फेनल केक। उसमें क्या करते हैं, फेनल केक के लिए बैटर बनाया जाता है, बट वो पैनकेक बैटर होता है। उसको ऐसे स्क्वीजी में डाला जाता है और ऐसे ही फेनल बना लिया जाता है, मतलब जलेबी बना ली जाती है। उसको मूस के साथ सर्व करते हैं, जैसे हम रबड़ी के साथ सर्व करते हैं ना जलेबी को, वैसे ही वो मूस के साथ सर्व करते हैं। और वन एंड द सेम थिंग, यहां से जलेबी वहां गई, फेनल केक बन गया, है ना जी। अब चाहे कह लो जी बाहर वालों ने हमें कॉपी करा है या हमने बाहर वालों को कॉपी करा है तो फूड ही ना। फूड की वजह से हम सब जुड़े हुए हैं, है ना जी। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। अब आपको लगा था जलेबी इतनी आसान हो सकती है? नहीं ना, हमने कर दिया आपके लिए। अब चाहे इसको जलेबी बोल लीजिए, चाहे फेनल केक, है तो बढ़िया। मतलब फेनल केक नहीं बोल सकते, फेनल केक जो होता है उसका बैटर ही मीठा होता है, इसका बैटर मीठा नहीं होता, इसको फ्राई करके चाशनी में डुबोया जाता है। तो हमारी जलेबी जलेबी है भाई, फेनल केक से क्यों कंपेयर करें, है ना जी। तो जलेबी तैयार है। और इफ इन केस आपने जलेबी की रेसिपी मिस करी है तो आप इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं चढ़ती कला प्राइम टीवी। वहां पे आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। और सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना, ठीक है जी। वीडियो जब भी ट्राई करना है ना, फोटो डालना इंस्टाग्राम पे, हमें टैग करना मत भूलना, हम आपकी फोटो को रीपोस्ट करेंगे, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, अब तक तो सब सॉर्टेड है। घर विच ही अपनी मनपसंद जलेबी बनाउण वास्ते ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਮੈਦਾ, बेसन, दही, पानी, मिठा सोडा ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਸ਼ਨੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਚੀਨੀ, ਪਾਣੀ, लाची, केसर ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਸ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ,
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਮਾ ਗਰਮ स्वादिष्ट जलेबियां ਦਾ मजा लो। अब जलेबी की रेसिपी बहुत जल्दी ट्राई करनी है, और जब ट्राई करेंगे आई एम 100% श्योर कि आपके घर वाले और आपके गेस्ट जरूर बोलेंगे वाह क्या स्वाद है। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत बढ़िया रेसिपीज के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग। Thank you.